मालिक ये पक्षेप क्या होता है थोड़ा बताइए मजा आ जाएगा। क्या? अ, पक्षेप। क्या? पक्षीप। क्या बोले? प, पक्षीप। क्या? वो जो कहते रहे कि ग्रंथों में पक्षेप। प्रक्षेप। प्रक्षेप या इंटरपोलेशन क्या होता है? मान लीजिए कोई एक स्क्रिप्चर या फिर बुक है, उसमें अगर 1,000 लाइन्स हैं, उन 1,000 लाइन्स के बीच बीच में या फिर कहीं पर भी कोई व्यक्ति आता है और अपने लाइन्स घुसा देता है जो कि मेन राइटर्स के नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बुक लिखी, बुक में 5,000 श्लोक थे या 5,000 लाइन्स थे। वो बुक बहुत चल गई। उसके बाद मैं गुंडा व्यक्ति आता हूं और उसके अगले संस्करण, अगले एडिशन जब छपता है तो 5,000 श्लोक के बीच में अपने 2-4 श्लोक घुसा देता हूं। इसको कहते हैं प्रक्षेप या इंटरपोलेशन। कि जो मेन बुक है उसमें कोई व्यक्ति या संस्था या कोई भी आके अपने कुछ कुछ लाइंस घुसा देते हैं जो कि ओरिजिनल राइटर के नहीं हैं। तो जो जो जैसे कि एक वाल्मीकि रामायण हो रही और एक जैसे अद्भुत रामायण, तो का ये अद्भुत रामायण जो है वो पक्षेप में आएगा का? नहीं, वो जो है वो वर्जन्स कहलाएंगे, एडिशंस नहीं है। वो वर्जन्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक बुक है, उसके बारे में या उसी से संबंधित कोई दूसरा राइटर अपना नया पुस्तक लिख रहा है बेस्ड ऑन दैट बुक, बट ये जो है वो अपना ही लिख रहा है, वो अलग हो जाएगा। अब मतलब जैसे कि वाल्मीकि रामायण श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, उसके ऊपर आधारित किसी ने कुंभ रामायण लिख दी, किसी ने अद्भुत रामायण लिख दी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी। तो ये उसके वर्जन्स हैं अलग अलग। उसके राइटर अलग हैं, इसके राइटर अलग हैं। बस वो ये जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इसके ऊपर। रामचरितमानस किसके ऊपर बेस्ड है? श्री राम के ऊपर। श्री राम के ऊपर सबसे पहले किसने लिखा? श्री वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि रामायण, उसकी कहानियों पर आधारित रामचरितमानस। ये वर्जन्स हो जाता है। इसको प्रक्षेप नहीं कहेंगे, इसको अलग वर्जन कहेंगे। प्रक्षेप किसको कहेंगे? सुनिए, जैसे रामचरितमानस को कोई उठाता है, उसमें चौपाई लिखी हुई है, उसके बीच में कोई अपनी चौपाई डाल देता है। वाल्मीकि रामायण को कोई उठाता है, उसमें श्लोक हैं, उन श्लोक के बीच में कोई अपने श्लोक डाल देता है, उसको कहते हैं प्रक्षेप। ऐसे कहें तो का जो मिला जुला उसको पक्षेप बोल सकते हैं। सरल भाषा में कहें तो ओरिजिनल राइटर्स ने जो चीज़ लिखी है उसमें बिना उसकी अनुमति के, बिना उससे पूछताछ किए आप सीधे सीधे नई चीज़ों को डाल देते हैं उसमें। वो सही है कि गलत है उसको भूल जाइए, लेकिन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। उन एक्स्ट्रा चीज़ों को बोलते हैं प्रक्षेप। तो वो मालिक जैसे जैसे मान लिया जाए आप एक कटोरी दूध लेते हैं, उसमें आप पानी मिला देते हैं, उसको कहेंगे मिलावट। ठीक इसी प्रकार से आप एक पुस्तक लेते हैं जिसको राइटर ने लिखी हुई है, ओरिजिनल बुक है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को थोप रहे हैं, बीच बीच में चिपका दे रहे हैं। किसके नाम से? वही राइटर ने लिखी है करके मिलावट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि ये शुद्ध है या ऑथेंटिक है करके। ये होता है प्रक्षेप। मिलावट मिलावट समझ गया मालिक, दूध में पानी मिलावट मिलावट, ठीक ठीक पक्षेप। तो मालिक जैसे मनुस्मृति में पक्षेप करके बोलते हैं, तो फिर जो मनु महाराज हैं वो तो फिर गलत हो गए ना, क्योंकि गलत गलत लिखा है उनके ग्रंथ में। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए आप कि संविधान को लेते हैं, भारत का संविधान, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी से एक समय के लिए मानते हैं कि उन्होंने पूरा लिखा हुआ है और संविधान बहुत बढ़िया भी है करके। अब मुझे आप बात बताइए कि बाद में उस संविधान में अगर मैं एक नेता बन जाता हूं और नेता बनने के बाद उसमें कुछ भी कचरा चीज ठूस देता हूं अपने भलाई के लिए या फिर अपने लाभ के लिए कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे कि अंबेडकर साहब ने लिखा कि कहीं पर भी अगर कुछ भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहां पर किसी भी नेताओं को कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए करके। अब मैं क्या किया, गया पत्ते पलटा, जहां पर वो चीज आया उसके नीचे एक चीज चिपका दिया, लिख दिया कि कहीं पर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें नेता अपने आने जाने का खर्च ले सकते हैं, साथ में 25% उस कंस्ट्रक्शन का हिस्सा ले सकते हैं करके। वो चीज मैं किस में लिख दिया? संविधान में लिख दिया। उसको आप संशोधन करके डालो या जैसा करके डालो, उसको जस्टिफाई करो नहीं करो वो अलग बात है, उसको हटा देते हैं, लेकिन उसमें मैं उस चीज को ठुसवा दिया। अब आप बताइए, जो मेन राइटर थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो तो ऐसा नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं उनके पुस्तक में इस चीज को लिख दिया हूं।
तो फिर क्या इससे बाबा साहब अम्बेडकर गलत हो जाएंगे? नहीं मालिक। जो मेन राइटर है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो जो लिखा था वो सही लिखा था। मैं कचरा हूं यहां पर, क्योंकि मैं इस चीज को ठूस दिया हूं। किस लिए? अपने लाभ के लिए। इसी प्रकार से मनुस्मृति के साथ भी हुआ है। मनुस्मृति जबरदस्त पुस्तक है, और मैं जो आज के जो सो कॉल्ड दलित हैं जो बकते हैं मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति को बंद करो करके, अगर वो ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़ लिए तो वो लोग बोलेंगे कि मनुस्मृति को लागू करो करके, और जो नकली ब्राह्मण आज घूम रहे हैं वो बोलेंगे कि नहीं भैया, नहीं भैया, मनुस्मृति को बंद करो, पुराना ही ठीक चल रहा था। मनुस्मृति इस तरह से जबरदस्त है। उसकी बात मैं मनुस्मृति में प्रक्षेप वाली वीडियो में करूंगा। बैक टू अवर टॉपिक। तो जो मेन राइटर है वो दोषी नहीं है, जो मिलावट करने वाला है, प्रक्षेप करने वाला है, वो दोषी है। जी जी, पूरा समझ गया मालिक, पूरा समझ गया, 101% समझ में आ गया हमको। एक एक प्रश्न था मालिक, एक प्रश्न। ये प्रक्षेप होता क्या है मालिक, ये थोड़ा बताते हैं आप? तो मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हें अपना कुछ चीज बेचना है तो तुम सीधे मार्केट में जाके बेचोगे, उससे प्रभाव पड़ेगा, या फिर किसी बड़ी कंपनी का पोस्टर तले अगर बेचो तब प्रभाव पड़ेगा? ज्यादा प्रभाव की बात कर रहा हूं। वो तो सामान ऊपर निर्भर करेगा मालिक। अगर सामान अच्छा है तो सब कोई खरीद लेंगे, और माल ही ससुरा खराब है तो कोई भी नहीं खरीदेगा। माल सही है गलत है उसको कुछ समय के लिए हटा दो। तुम ये देखो कि सेम माल है, उसको एक को तुम अपने नाम से प्रचारित कर रहे हो और दूसरे को किसी बड़ी कंपनी के नाम से प्रचारित कर रहे हो। जैसे कि अगर टाटा को देख लेते हैं, तो तुम सेम माल को बोल रहे हो कि ये टाटा कंपनी का माल है, इसको खरीदो करके। टाटा जो है वो विश्वविख्यात कंपनी है और भारत में उसका अच्छा ही खासा नाम है। उस अनुसार से लोग तुम्हारा खरीदेंगे। अगर सेम प्रोजेक्ट है या सेम प्रोडक्ट है तो तुम्हारे में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे कि टाटा में दिखाएंगे? स्वाभाविक है मालिक, टाटा का ही खरीदेंगे लोग। यहीं पर तुम टाटा हो जाओगे। टाटा। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है उसके नाम से अगर तुम कुछ प्रचारित करोगे तो अच्छा चलेगा। बस यही चीज़ होता है। अगर जैसे कि श्री महादेव को देखिए, महाभारत काल के हमारे महापुरुष हैं, महान योगी थे, उनके नाम से अगर तुम कुछ चीज़ प्रचारित करोगे तो अच्छा चलेगा। जैसे कि तुम अगर उनके नाम पे नशा है, भांग है, उनके नाम से फूकते हैं लोग, चिलम मार रहे हैं कि देखो महादेव भी चिलम फूकते थे, हम भी फूक रहे हैं। चिलम महादेव नहीं फूकते थे, लेकिन उनके नाम से इन्होंने लिख दिया महादेव गांजा फूकते थे, हम उनके भक्त गांजा फूकेंगे। बिल्कुल सही है। अगर महादेव कचरा काम कर रहे हैं तो उनके भक्त भी कचरा काम करेंगे। ये चीज़ें जस्टिफाई करता है ना इस चीज़ को। महादेव वो चीज़ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया कि महादेव करते थे, हम भी करेंगे। पशु बलि हमारे किसी भी जो शास्त्र सम्मत ग्रंथ हैं उसमें नहीं है, लेकिन इन लोगों को मांस खाना था तो इन्होंने क्या लिख दिया? पशु बलि शास्त्र सम्मत है, देवी देवता बलि मांगते हैं, पशुओं को मार के चढ़ाने से उनको तृप्ति मिलती है और खाने वाले को भी तृप्ति मिलती है। ये चीज़ लिख दिए। अब क्या होगा? अरे हाँ, ये चीज़ तो लिखा हुआ है, शास्त्र सम्मत है, तो चलो भैया दो। अब हमारे लोगों को तो आप जानते हैं, उन लोगों को पढ़ने लिखने का कोई समय नहीं है। उनको अगर ये दिखा दो कि देखो ये बलि देना लिखा हुआ है, ये नशा करना लिखा हुआ है, ये दारू पीना लिखा हुआ है, भगवान में दारू चढ़ाने की बात आ रही है करके, वो लोग वहीं पर मान जाएंगे। एक संस्कृत का श्लोक दिखा नहीं, फूट लिए वो लोग। तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपना जो गंदे इंटेंशंस हैं उसको फुलफिल करने के लिए प्रक्षेप किया जाता है, इंटरपोलेशन किया जाता है। मालिक 110% समझ आ गए। अब तो कोई प्रश्न, एक प्रश्न था मालिक, अचानक से दिमाग में आ गए से, बुक से भरा। अब तो वो थोड़ा बता देते कि जैसे कोई आदमी अगर किसी के ग्रंथों में कुछ मिला रहा है, लेकिन अच्छी बातों को मिला रहा है, जैसे कि आप समझ रहे हैं ना मालिक, जैसे ज़रूरतमंद की हेल्प कर देना और प्यासे को पानी पिला देना टाइप का, तो फिर वैसे में तो प्रक्षेप सही है ना मालिक? मिलावट अच्छे हैं, कह सकते हैं कि नहीं मालिक? नहीं नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप सही चीज़ों को तो डाल रहे हैं, उस बीच में आप गलत चीज़ डाल दिए तब कैसे करेंगे? आपको अगर सही चीज़ें परोसनी है तो आप अलग से परोसिए, नई पुस्तक लिख लीजिए। अगर सही चीज़ें चलेगी, आप ये बोल दीजिए कि मैं जो है मेन पुस्तक जो है उसके ऊपर आधारित एक पुस्तक लिख रहा हूँ, उसमें ये चीज़ मुझे सही लग रहा है, मेरे अनुसार से ये नया पुस्तक लिख लीजिए। लेकिन जो मूल है उसको मूल रहने दीजिए, जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल रहने दीजिए। उसमें सही डाल रहे हैं गलत डाल रहे हैं, ये यहाँ पर विषय ही नहीं आ रहा है।
अरे मालिक, अब तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी और फिर चाशनी का चाशनी हो गया, बहुत मज़ा आ गया। एक और प्रश्न था मालिक, लेकिन प्रश्न पे प्रश्न उभर रहे हैं, कृपया बुरा मत मानिएगा। जैसे कि ये पक्षेप हुआ है कि नहीं, ये कैसे करके जानेंगे? जैसे हमारे पास बहुत सारे श्लोक पड़े हुए हैं और कोई ग्रंथों को हम उठा के देख रहे हैं, तो इसमें ये वाले जो श्लोकवा हैं वो सही हैं और ये वाले जो श्लोकवा हैं वो बाद में मिलाए गए हैं, पक्षेप है, ये हम कैसे करके जान पाएँगे मालिक? इसको जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। और ये चीज़ और कि हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, ये वाला कर्मकांड लेके नहीं आना कि हम तो श्रद्धा है, ये श्लोक तो हमको गलत लग रहा है, ये तो गलत लग रहा है, इसको काट देंगे, ये प्रक्षिप होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको टोटल साइंटिफिक होना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा ग्रंथों का, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहला आप ये चीज़ से जान सकते हैं कि ये प्रक्षिप्त है नहीं करके कि उसकी जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी जो या ओल्डेस्ट कॉपी जो मिल रही है उसको आप लीजिए और आज की जो कॉपी मिल रही है उसको लीजिए। आज के जो पब्लिश्ड वर्जन्स हैं अगर उसमें कुछ श्लोक अगर इससे ज़्यादा हैं तो आप समझ लीजिए वो गलत है करके, यहाँ पर ये बात हो जाती है। इसमें भी थोड़ा बहुत सावधानी बरतने की बात है, लेकिन एक मैं मोटा मोटी बस बता रहा हूँ इस बात को। उसके बाद आपका है कि प्रकरण से विरुद्ध ना हो। प्रकरण का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि बात चल रही है, मान लीजिए रामायण में देख लेते हैं, बात चल रही है कि कैसे करके हम पुल बांधे करके, समुद्र में पुल बनाना है, कैसे करके बांधे करके। उस बात के बीच में अचानक से कोई ऐसी बात आ जाती है, पेड़ में ना मीठे मीठे फल होते हैं। यहां पर अगर समुद्र को बांधने के लिए पत्थर की बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए, समझ में आता है। अचानक से बात आ जाती है मिठाई बहुत स्वादिष्ट होते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? ये जो चीज चल रही है अचानक से कुछ दूसरी चीज आ गई। चल रहा है पत्थर के बारे में, लकड़ी के बारे में, और अचानक से आ गए मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। अलग लगा कि नहीं लगा आपको? उसको बोलते हैं प्रकरण से विरुद्ध। तो अगर मेन टॉपिक चल रही है उस बीच में कोई अचानक से अजीब सा टॉपिक आ जाता है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये किस में आएगा? प्रक्षिप्त में। आगे होता है शैली से विरुद्ध। शैली का मतलब क्या है? जब आप व्याकरण की स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई राइटर अगर लिखता है तो उसकी एक विशेष शैली होती है, उस शैली से विरुद्ध मालिक हो मालिक 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 हम थोड़ा भटक रहे हैं मालिक। ये शैली का मतलब क्या है? शैली के नाम पे हम हमारी पड़ोस वाली लड़की बस को जानते हैं और वो आम चुराने जब भी जाते हैं उसके घर में तो झाड़ू फेंक के मारती है। ये निशान ऐसे ही नहीं पड़े हैं, कल वहीं से मार खा के आया मालिक। तो फिर वो थोड़ा सा बताते कि शैली अलग मतलब का हुआ रहे। शैली अलग मतलब जैसे इसको सुनिए, हम्म 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 हम्म। अब इसी बीच में अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, अलग लगा? अच्छा 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 अच्छा। तो पहले ये चलते चलते आ रहा था, बहुत लंबे तक यही चला, अचानक से अजीब सा हो गया। ये होता है प्रक्षिप्त। वैसा ही होता है राइटिंग में कि एक जो राइटर है उसकी विशेष शैली होती है। उस शैली में अगर वो लिखता है तो एक शैली आपको पता चल जाएगी अगर आप स्टडी करते हैं व्याकरण का। तो उस शैली को अगर आप देखेंगे तो सबकी सब लगभग एक तरफ से लगेगी, आपको एक तरीके से लगेगी कि हाँ हाँ इस अनुसार से इसको लिखा गया है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। उस स्ट्रक्चर से भिन्न टाइप से लगे, डिफरेंट टाइप से लगे, आप उसको बोलेंगे प्रक्षिप्त। इसके लिए भी स्टडी करने की जरूरत है क्योंकि मैं जो जो चीज़ बता रहा हूँ आपको एक ऊपर से ही बता रहा हूँ। आप टोटल इतना ही बस लग गया तो दन्न से काट मत देना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी। अगला टॉपिक है कि मूल बात जो है, ओरिजिनल टॉपिक जो है उससे अलग नहीं होना चाहिए। पहले में मैं आपको बताया था कि एक प्रकरण विशेष की एक बात चल रही है उसके बारे में, लेकिन अब मैं जो बात बोल रहा हूँ वो वाली बात नहीं है। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ वो ओवरऑल टॉपिक है। तो मेन मतलब एग्जाम्पल के लिए आप महाभारत को लीजिए। महाभारत में टोटल इतिहास बताया गया है, हिस्ट्री बताया गया है, मोरालिटी भी बताया गया है। अब उसमें अचानक से आप ऐसा श्लोक पाते हैं जिसमें लिखा है कि आज से 5000 वर्ष बाद फलाना के यहाँ ढिमका नाम का पुत्र होगा, वो भगवान का अवतार होगा, तो उसकी सब लोग पूजा करेंगे, वो इस जगह पे शासन करेगा, ये इस एरिया में वो राज करेगा करके। ये चीज मेन जो टॉपिक है इतिहास प्लस मॉरलिटी उससे एकदम डिफरेंट है। और ये चीज ऐसा कोई प्रिडिक्शन कर भी नहीं सकता है, ये सृष्टि विज्ञान के विरोध में भी बात है। तो यहाँ पर मुद्दा यही है, ये कचरी चीज है तो इसको बोलेंगे प्रक्षेप। अब ऐसा प्रक्षेप कौन करेगा? मान लिया जाए मैं ढिमका हूँ, मेरे पिताजी का नाम फलाना है।
अब मुझे अपने आप को एक गॉड मैन साबित करना है कि लोग मेरी पूजा करें। मैं सीधा आके बोल रहा हूँ मैं भगवान का अवतार हूँ, लोग नहीं मान रहे हैं। अब मैं क्या कचरा काम किया, महाभारत को उठाया और उसका जब अगला प्रिंटिंग हो रहा था उसमें चुपचाप यह श्लोक को डाल दिया। उसमें यही लिख दिया, फलाना का बेटा ढिमका, मेरे पिताजी का नाम ढिमका, मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वहाँ का लिख दिया, दो चार और जानकारी डाल दिया कि देखो मेरे बारे में 5000 साल पहले भविष्यवाणी की गई है, मैं अवतार हूँ, मेरी पूजा करो, आओ मेरी शरण में, दान दो। जानते हैं लास्ट में कहाँ तक आता है भैया, दान दो। समझ में आ रहा है? जो भी बोलते हैं कि भविष्यवाणी से आया हुआ लड़का है या लड़की है करके, बिल्कुल विश्वास मत करो, पूरा पूरा प्रक्षिप्त वाला चीज़ है वो। और लोग जो हैं इन सब चीज़ों को क्यों करते हैं, अपने आप के लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए। अब सीधा सा बात बताओ, आज मैं अगर कहीं पर चले जाऊं तो कोई पूछेगा नहीं तुम कौन हो वे करके, हाँ इधर से घूमने के लिए आया, ठीक है। अगर मैं उनको बोलूं कि मैं भगवान का अवतार हूं करके और वो बिलीव कर लें, भैया वहीं पर अरे अरे पाए लागू महाराज, पाए लागू, ये वाला कर्म कांड होगा। और आज के जो सो कॉल्ड संत हैं ऐसा ही करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो मेरे बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, मेरे बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, वो जो भविष्यवाणी की गई है वो मेरे लिए की गई है, देखो मैं भगवान का अवतार हूं, चलो भैया पैर छुओ। ऐसी कहानी होती है। तो इसीलिए जो मेन टॉपिक से एकदम अलग लग रहा है उसको आप बोलेंगे प्रक्षिप्त है करके। मालिक मालिक मालिक, एक और चीज़ समझ नहीं आत रही कि ये पक्षेप और पक्षिप्त ये दोनों अलग अलग बाडुल की एक ही रहत रहे। प्रक्षेप का मतलब क्या होता है, मिलाना, वर्ब है। प्रक्षिप्त का मतलब क्या होता है, नाउन है, जो मिली हुई चीज है। उसके बाद वेद की विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। वेद विरुद्ध मतलब सब चीज आ जाएगा। वेद में फिर सृष्टि विज्ञान भी आ जाती है, मतलब जो भी असंभव टाइप से बातें लिखी हुई है वो नहीं है भैया। अब जैसे कि कोई आपको बुक दिखाता है, बड़े राइटर जैसे कि महाराज मनु हो गए, श्री वाल्मीकि जी हो गए, श्री वेद व्यास जी हो गए, उनके पुस्तक में, क्योंकि ये बड़े वेद के ज्ञानी थे, वेदज्ञ व्यक्ति थे, तो इनके पुस्तक में अगर वेद की विरुद्ध बात मिले मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि उन्होंने नहीं लिखा है, बाद में मिलावट हुआ है। अगला टॉपिक आता है कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए, उसमें परस्पर विरोधी बातें नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई भी पुस्तक ले लीजिए, मनुस्मृति को ले लेते हैं, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि जीवों पे दया बरतनी चाहिए करके, कोई भी जीव हो उसके ऊपर दया बरतनी चाहिए, एक जगह लिखा हुआ है। उसके कुछ समय बाद आप देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि जीवों को अपने स्वार्थ के लिए मार के खा जाओ तब भी चलेगा। एकदम अपोजिट बात है। एक जगह लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि शूद्र अगर गलती करे तो उसको 8 गुना सजा देना चाहिए करके। किसी दूसरे जगह लिखा है कि सेम गलती करे तो उसको जान से मार डालना चाहिए। एक जगह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगर गलती करे तो उसको 100 गुना ज्यादा सजा देना चाहिए। और एक जगह लिखा है कि सेम ही गलती ब्राह्मण करे तो उसको छोड़ देना चाहिए या देश से बाहर निकाल देना चाहिए। एकदम अपोजिट लग रहा है आपको। एक जगह जैसे कि मान लिया जाए कोई चोरी करता है, सेम रुपया सेम जगह, मान लिया जाए एक शूद्र चोरी करता है, 2 रुपए की चोरी करता है वो, तो उसको बोल रहे हैं कि 16 रुपए का दंड ठोको उसके ऊपर, ठीक है। उसी के लिए दूसरे जगह पे लिखा हुआ है कि उसको जान से ही मार डालो। अजीब लगा कि नहीं लगा? पहले 16 रुपया दंड ठोकने की बात आई थी, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जान से मार डालो, सेम 2 रुपए के लिए। अब हटा दो। अब आते हैं ब्राह्मण वाला। मैं ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि शूद्र बस के बारे में बोलूंगा तो फिर 4-6 लोग अरे 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 ब्राह्मणवादी ब्राह्मणवादी ये बोल देगा करके। मैं जैसे कि आपको बोला ना, अगर आप मनुस्मृति पढ़ते हैं तो जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी हैं आज के लोग, वो लोग भैया हाथ पांव जोड़ लेंगे मत लागू करो करके। इतना जबरदस्त, इतना न्याय की अगर आप बात पढ़ना चाहते हैं आप मनुस्मृति पढ़िए, आपको पता चल जाएगा न्याय क्या चीज होती है करके। वापस आता हूं, तो अगर ब्राह्मण भी 2 रुपए की चोरी करता है सेम स्थान से, तो एक जगह कहा गया है कि उसको 200 रुपए का दंड दो, एक जगह कहा गया है कि उसको कुछ मत करो छोड़ दो, या फिर थोड़ा बहुत निकाला कर दो, गांव से 2 दिन के लिए बाहर कर दो। जम ही नहीं रहा है, क्योंकि 200 रुपए का दंड और गांव से बाहर निकाल देना कहीं पर नहीं जमा। गांव से बाहर 2 दिन घूमेगा भैया, वापस आ जाएगा, कर्मकांड खत्म। इसी को एक लेवल आगे मैं और क्लियरिफाई कर देता हूं। सेम कंडीशन, ब्राह्मण चोरी करता है 2 रुपए का, उसमें महाराज मनु ने लिखा है कि 200 रुपए दंड वसूलो। अब इसके 2-3 श्लोक बाद या कुछ श्लोकों के बाद ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगर चोरी करता है तो उसको छोड़ दो, कोई दंड वसूलने की आवश्यकता नहीं है। अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? एक जगह बोला जा रहा है कि 2 रुपए का सीधे 200 रुपए वसूलो, और एक जगह बोला जा रहा है छोड़ दो।
इसको बोलेंगे परस्पर विरोधी बातें। तो महाराज मनु की ये वाली जो बात है छोड़ने की, वो नहीं होगी। क्लियर है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए वेद सम्मत ग्रंथों में। तो ये सब थी मेन पॉइंट्स जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि जो शास्त्र है उसकी जो कॉपी है वो ओरिजिनल है या उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मिलाया गया है बाद में करके। पहला पॉइंट था कि उसकी जो ओल्डेस्ट कॉपी है और आज की कॉपी, उसमें श्लोकों की संख्या में अंतर है, इसमें कुछ ज़्यादा श्लोक आ गए, वो प्रक्षिप्त की श्रेणी में आ जाएगा सीधा सीधा। दूसरा है कि प्रकरण से विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसमें टॉपिक अगर चल रहा है तो वही टॉपिक से बात आनी चाहिए। तीसरा है कि शैली अलग नहीं होनी चाहिए, अगर एक शैली चल रही है राइटर की तो वही शैली रहनी चाहिए, अचानक से कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, अगर वो उल्टा पुल्टा है तो वो प्रक्षिप्त में आ जाएगा। चौथी बात है कि जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मेन जो बात है, जो बुक है, वो अगर लिखी हुई है सॉइल के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, तो उसमें मिट्टी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, रिलेटेड वाली जानकारी होनी चाहिए, उसमें अचानक से लाइट के बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वेद विरुद्ध नहीं रहनी चाहिए, वेद सम्मत जो ग्रंथ है उसमें वेद के अकॉर्डिंग ही बातें रहनी चाहिए। अगर उससे अपोजिट में बातें हैं तो समझ लीजिए वो जो बातें हैं वो प्रक्षिप्त हैं। अंत में कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कहीं पर यह लिखा हुआ है ग्रंथ में कि ए एंड बी बोथ आर राइट, दूसरे जगह लिखा हुआ है कि ए इज रॉन्ग बी इज रॉन्ग, गड़बड़ है। अगर ये चीज को आप ऐसा लिख रहे हैं कि राम और श्याम सही हैं, दूसरे जगह आप लिख रहे हैं राम गलत है श्याम गलत है, या फिर राम और श्याम दोनों गलत हैं, गड़बड़ बात है, परस्पर विरोध हो रहा है ना, अपोजिट लग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा लिख सकते हैं आप कि, या फिर उसमें ऐसा लिखा हो सकता है कि राम और श्याम सही है, यहां पर लिखा हो सकता है राम सही है और श्याम भी सही है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए राम सही है श्याम गलत है, या फिर श्याम सही है और राम गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या फिर राम और श्याम दोनों गलत हैं। अगर ये चीज हो रही है तो समझ लीजिए वो प्रक्षिप्त है। क्लियर हो गया? इतना सब चीज था प्रक्षिप्त के बारे में, और ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मलेच्छ लोग होते हैं, जो विधर्मी लोग होते हैं, वो इन्हीं श्लोकों को उठा उठा के आते हैं और फिर बोलते हैं कि देखो भैया ये चीज़ तो लिखा हुआ है तुम्हारे में, और फिर आपकी बोलती वहाँ पर बंद हो जाती है। इसीलिए प्रक्षेप के बारे में जानना आवश्यक है। अगर ये भी चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रक्षिप्त है करके। थोड़ा बहुत आप स्टडी करिए, उसके बाद अपने विद्वानों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं कि सच में ये प्रक्षिप्त है कि बस मुझे ही गड़बड़ लग रहा है करके। और अगर प्रक्षिप्त नहीं है तो इसका असल में अर्थ क्या होता है करके। एक और चीज़ होता है मिस इंटरप्रिटेशन, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। आप अगर रिसर्च करने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा महाभारत में प्रक्षेप हुआ है, रामायण में प्रक्षेप हुआ है, मनुस्मृति में प्रक्षेप हुआ है, यहां तक कि आयुर्वेदिक ग्रंथ में भी प्रक्षेप हुआ है, और इन सभी को लिखने वाले वेदों के जानकार ही थे। इसीलिए थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि कोई भी अगर श्लोक आपको मिल जाए उटपुटांग लिखा हुआ है, सीधे सीधे उसको सही मत मानिए। तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, रामायण में प्रक्षेप, महाभारत में प्रक्षेप, मनुस्मृति में प्रक्षेप, आयुर्वेद में प्रक्षेप, आप जाके उसको देख सकते हैं। वहां से आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भैया ये श्लोक जो है, या ऐसे ऐसे श्लोक बाद में मिलाए गए हैं करके। तो दर्शकगण से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मतलब ऐसे लाइक करिए, और वैदिक राज चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और वो जो दूसरों को भेजने वाला क्या कहते हैं उसको, आप तो समझदार हैं, संभाल लीजिए, वो दूसरों को भेजने वाला भी काम कर दीजिए। और अभी अरे क्या कह रहे थे, अरे नहाए नहीं है तो दिमाग काम नहीं करत रहे। वो लाल कपड़ा उल्टी खोपड़ी को अगले वीडियो में इन्वाइट करे हैं, बुरबक आएगा गंद मचाएगा, उसको भी देखेंगे, तो फिर मिलत रहें फिर अगले वीडियो में, तो फिर चलत रहें।